हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और इस टाइम पे बज चुके हैं 6 और 6 बजे तो आजकल सूरज निकल जाता है। तो ये वीडियो है 15 जुलाई की, दिन है ट्यूसडे का। तो यहाँ पे मैं बेटे को ना स्टॉप में छोड़ने आई थी स्कूल। और आप देख सकते हैं कोयल की आवाज़ सुबह सुबह ना इतना अच्छा लग रहा था सुनना, बहुत ज़्यादा। एक तो सावन स्टार्ट हो गया है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बच्चे को स्टॉप पे छोड़ के घर आई। और आपको आज मैं दिखाऊंगी हस्बैंड और बच्चे के जाने से पहले ना मेरे घर का हाल क्या होता है। तो ये देखिए आप, मेरे कपड़े, बेड, मतलब कुछ भी पीलो वीलो किसी का कुछ पता नहीं है कौन क्या कहाँ पे गिरा हुआ है, और कपड़े वगैरह। तो फिर उसके बाद ये रहा यहाँ पे रूम, आप देख सकते हैं पूरा अस्त व्यस्त है बिल्कुल। क्योंकि जब ना बच्चे रेडी होते हैं या फिर हस्बैंड ऑफिस जाते हैं या घर में किसी का भी सुबह सुबह का टाइम कुछ इस तरीके से ही रहता है। क्योंकि जो ज़रूरी काम होते हैं ना, जैसे बच्चे हैं तो बच्चों के पीछे लगे रहना पड़ता है। उन्हें उठाना है, नहलाना है, ब्रश कराना है और ब्रेकफास्ट कराना है, टिफ़िन पैक करना है। तो इसी में सारा टाइम निकल जाता है। और किचन भी देखिए आप मेरी अस्त व्यस्त है पूरी। तो अब जाके ना मैं अब इसे ठीक करूँगी। तो एक एक करके पहले मैं रूम को अपना पूरा अच्छे से व्यवस्थित करूँगी, सारे सामान को ना अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से रखूँगी। तो यही मैं आपको दिखा रही थी कि सुबह सुबह का हाल हर किसी का मेरे ख्याल से ऐसा ही रहता है। क्योंकि ना हमको बच्चों के पीछे लगे रहना पड़ता है, और जब वो स्कूल चले जाते हैं ना उसके बाद ही पूरा घर सिस्टमेटिक तरीके से हम रखते हैं। तो यहाँ पर आ गई थी मैं झाड़ू लगाने के लिए। तो अब लगाती हूँ फटाफट से झाड़ू। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया है, पूरा अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। और आजकल ना इतनी आंधी आती है रात को, तो ना आजकल बहुत साफ़ करना पड़ता है बाहर पे, 2-2 3-3 टाइम झाड़ू लगाना पड़ता है। तो फटाफट से मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है। और अब ना नहा धो के मैं आ गई थी रूमों को ठीक करने के लिए। सारे सामान को अब करूँगी सिस्टमेटिक तरीके से ना, जो भी जहाँ है वहाँ रखूँगी। क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है ना, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। क्योंकि ना उस टाइम पे ऐसा होता है कि हमने कोई चीज़ यूज़ करी है तो वहीं पर हम रख देते हैं या फिर बच्चे रख देते हैं। और सुबह को टाइम से उठ के ना पहले हमें वो काम करने होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं तो उनके लिए टिफ़िन बनाना, बच्चा स्कूल जा रहा है तो बच्चे के लिए टिफ़िन बनाना, बच्चे को उठाना टाइम से और उसे ब्रेकफास्ट कराना, नहलाना, ब्रश कराना। तो यही काम में ना हम बिज़ी हो जाते हैं। अब 5 बजे मैं उठी, उठने के बाद थोड़ा मैंने गुनगुना पानी पिया और उसके बाद थोड़ा सा मैंने बाहर वॉक करी और फिर आ गई थी मैं सीधे किचन में नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। बच्चे के लिए कपड़े प्रेस, बच्चे को उठाना, दूध पिलाना, ब्रश कराना, तो ये चीज़ में हम बिज़ी हो जाते हैं। तो 6:30 बजे जब मैंने बच्चे को स्टॉप पे छोड़ा और फिर हस्बैंड भी ऑफिस चले गए ना, तो उसके बाद मैंने अपने काम स्टार्ट करे। और कभी कभार ऐसा होता है जैसे 4 बजे मैं उठ जाती हूँ तो मेरा झाड़ू पोछा सुबह हो जाता है। उसके बाद फिर मैं किचन में चले जाती हूँ नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। तो ऐसा ही रहता है गृहिणी का एक काम, मतलब जो ज़रूरी है पहले हमें वो निपटाने होते हैं उसके बाद। तो अब जाके ना मैंने एक रूम सेट कर दिया है, फिर आके मैं दोबारा यहाँ पे आ गई हूँ और अब यहाँ का रूम सेट कर दिया अच्छी तरीके से। तो बेडशीट बदलनी थी तो ये भी मैंने यहाँ पे बदल दी है। और ना सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। फिर उसके बाद बच्चे आते हैं ना, फिर घर का वही हाल होता है। पर यह है हमारी आदत होती है, गंदा तो हम देख नहीं सकते ना। तो जितने बार लगता है कि गंदा हो रहा है तो रूम को ठीक करते रहती हूँ। मेरी भी आदत ऐसी बन गई है कि बस जहाँ पे लग रहा है कि मुझे गंदा हो रहा है तो वहाँ पे बस ठीक कर दो। लेकिन बच्चों के घर में ऐसा होता है, बच्चे कर ही देते हैं। मेरा बच्चा तो कर ही देता है। अभी ये इस तरीके से है ना, मेरा रूम ठीक हो गया है, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से हो गया है ना। लेकिन अब जब मेरा बेटा आएगा फिर मेरे रूम का हाल वही रहता है। तो यहाँ पे मैंने ये रूम भी बिल्कुल अच्छे से ना अपना सिस्टमेटिक तरीके से करने के बाद साफ़ सफाई कर दी है। तो
तो यहाँ पे अब मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी स्किन केयर और थोड़े ना बाल भी बना लेती हूँ। स्किन केयर में और कुछ नहीं, बस हल्का सा लोशन हो गया और हल्की सी लिपस्टिक लगा लूँगी। और हाँ, मेरे को ना चूड़ियाँ भी पहननी थी, तो कल मुझे ध्यान ही नहीं रहा क्योंकि ना हमेशा मैं सावन में हरी चूड़ियाँ पहनती हूँ, पर मेरे पास ज़्यादा तो नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, तो मैंने ना चूड़ियाँ निकाली। और क्योंकि ना हरी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है सावन में, तो मेरे पास ज़्यादा तो नहीं थी, थोड़ा बहुत थी, तो मैंने कहा चलो इन्हीं को डाल लेती हूँ। तो फिर मैंने निकाल ली थी चूड़ियाँ और अब मैं ना इनको पहन लूँगी और सावन तक का। पर ये बसती नहीं है मेरे हाथों में क्योंकि कांची चूड़ी रहती है ना, तो मेरी कांची चूड़ी ना एकदम से टूट जाती है, जैसे कहीं पे भी काम करते हुए लग जाती है। पर अच्छा लगता है, सावन में पहनना भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी सूर्य देव को जल देने के लिए और देख सकते हैं आप मौसम इतना अच्छा हो रहा है, मतलब अच्छा कहने की मतलब बहुत साफ़ हो रहा है, एकदम इतनी तेज़ धूप हो रही है जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हो। और आजकल ना 6 बजे ही सूरज निकल जाता है अगर जब मौसम अच्छा होता है। और आजकल मौसम का कुछ भी नहीं पता है, कब बारिश हो जा रही है, कब तेज़ धूप आ जा रही है, पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर यहाँ पर मैंने कर ली थी पूजा और पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर मैंने ना चाय भी रख ली थी और चाय पकने तक का मतलब बनने तक का मैंने मंदिर में पूजा कर ली थी और चाय मेरी यहाँ पे बन चुकी है। तो अब जाके ना चाय पीऊँगी और बाहर बैठूँगी। और मौसम तो आज बहुत अच्छा है, मतलब गर्मी भी बहुत हो रही है लेकिन उतना हवा चल रही है। जब ना मौसम बहुत मतलब साफ़ रहता है, धूप रहती है और हवा नहीं चलती ना, तो तब बहुत ज़्यादा उमस होती है। तो आज मौसम थोड़ा अच्छा है और बादल भी लग जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है क्योंकि एक तो सावन चल रहा है, कब मौसम चेंज हो रहा है ना कुछ पता नहीं है। तो मैं यहाँ पे अब पीऊँगी चाय। फिर मैं आ गई थी बाहर पे चाय पीने के लिए और यहाँ पे ना ये मैं अपने लिए फ़ोल्डिंग लेके आई थी क्योंकि ना मेरा मेन फ़ोल्डिंग लाने का रीज़न ये था क्योंकि ना गेहूँ सुखाने के लिए मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी। इससे पहले मैंने जो गेहूँ सुखाने के लिए डाले थे नीचे ना, तो आजकल इतनी ज़्यादा चींटियाँ हैं और मेरे गेहूँ में ना पता नहीं कैसे चींटियाँ लग गई थी। तो और फिर जब आंधी सी चलती है, हवा चलती है, तो जितना मतलब धूल मिट्टी होती है सब मेरे गेहूँ में ही आ जाते हैं। तो इस वजह से ना मैं 2 दिन पहले ही ये फ़ोल्डिंग लेके आई हूँ और यहाँ पर मैंने लगा दिए। पर ना अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे बैठ के अपना चाय वगैरह पीना। और फिर अभी कुछ मतलब 1-2 महीने बाद, 2-3 महीने बाद फिर ठंड भी आ जाएगी, मौसम चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए भी मैंने इसलिए ले लिया कि बाहर बैठने में धूप सेकने के लिए अच्छा है, तो काम तो आएगी। और उसके बाद फिर चाय वगैरह मेरी हो चुकी थी। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी फूलों को पानी देने के लिए और आप देख सकते हैं कैसी हवा चल रही है। आप देख सकते हैं जितने मेरे फूल लगे हैं ना, सब मेरे फूल झड़ गए हैं और प्लांट भी मेरे इतने गिर जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्लांट ना काफ़ी बड़े हो रहे हैं और गमले इनके छोटे हो रहे हैं। तो अब मुझे ना बड़े गमले लाने पड़ेंगे और फिर उन पे ना ये नए मैं शिफ्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था प्लांटों को भी पानी। तो फिर मैं आ गई थी किचन में और अब ना मैं सोची थी कि टाइम से लंच बना के रख दूं। तो यहाँ पे मैंने ये आलू को बॉईल करा था। तो मेरे बच्चे को ना वो कड़ी अच्छी नहीं लगती है जो बेसन वाली होती है, पकौड़ी वाली, तो उसे इस तरीके की कड़ी चाहिए सिंपल सी, जैसे कि आलू की सब्जी बन जाती है ना, उस पर फिर हम दही और जो होता है आटा तो उसको डालते हैं, मतलब पेस्ट बनाने के लिए, उसको गाढ़ा करने के लिए। तो वो वाली कड़ी उसे बहुत पसंद, तो मैं वो ही बनाती हूँ ज़्यादातर। और जिस दिन हमारे घर में ना बेसन वाली पकौड़ी वाली जो कड़ी बनती है तो मेरा बेटा नहीं खाता, फिर बच्चों के अकॉर्डिंग ही हमें भी खाना पड़ता है, क्योंकि हमने बना लिया अपने पसंद का और बच्चा ना खाए तो वो भी कोई फिर फ़ायदा नहीं है। तो जो बच्चे को अच्छा लगता है ना, तो मैं वही बना लेती हूँ दिन में लंच। तो यहाँ पे मैंने इसे बना लिया था, मतलब छौंक लिया था। फिर मैंने ये दही जमाई थी, 1 दिन पहले की है, मतलब रात को जमाई थी। तो और बहुत अच्छी ये दही जमी है। आजकल अच्छा है ना, मतलब बहुत अच्छे से दही जम जाती है, जितना भी दूध बचता है ना मैं तो दही जमा देती हूँ। तो अब इसमें ना थोड़ा सा मैं लूँगी आटा और जितनी मतलब मुझे कड़ी रखनी है उसके अकॉर्डिंग ही, और इसमें फिर डाल दूँगी मैं दही। तो मैंने ना आधे कटोरे से ज़्यादा इसमें दही डाल दिया था।
तो दही भी बहुत अच्छा जमा था। तो फिर मैंने यहाँ पे इसमें दही डाल के ना अब मैं इसको बहुत अच्छे से फेंट लूँगी, दोनों को ना मिक्स करना होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जो ये मेरी आलू की सब्ज़ी बनी थी ना, ये मैंने पहले ही बना के रख दी थी। तो वैसे डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं, लेकिन ना कढ़ाई में बनाने में टाइम लगता है, तो मैं कुकर में पहले ही बना लेती हूँ। और फिर अभी जाके ना इसे पकने दूँगी, और जितनी ये पकेगी उतना इसका टेस्ट अच्छा आएगा। यहाँ पर मैंने धनिया वगैरह भी धो लिया था। तो अब जाके ना ये आप देख सकते हैं ये पकने को मैंने रख दी है, और बहुत लो फ्लेम में रखी है। और जितनी पकती है ना उतना मतलब अच्छी होती है, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं मटके को भी धो लेती हूँ और इसमें भर लूँगी पानी, क्योंकि ना मेरे बेटे को बहुत हो रहा था कि मम्मा इसमें पानी कब भरोगे, क्योंकि एक तो इसमें नल लगा हुआ है ना, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो पानी से मतलब खेलता भी है इसमें से निकाल के और पी भी लेता है। तो फिर मैंने सोचा इसको भी धो के अच्छे से भर लेती हूँ। और इसमें ना एक तो पानी भरने में टाइम लगता है, आर ओ पे लगाओ तो उसे 10 से 15 मिनट इसमें पानी भरने में लगते हैं। तो फिर मैंने इसे ना धो के यहाँ पे रख दिया था, तो मेरे और काम होते रहेंगे तो तब तक इसमें ना पानी भर जाएगा। तो इस तरीके से रहता है। देखिए मतलब एक गृहिणी को ना सुबह से शाम तक का मतलब बिजी रहना होता है, घर के काम ही देखने पड़ते हैं। बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन वो काम ना किसी को दिखाई नहीं देते। तो हर कोई यही बोलता है कि घर पे रह के तुम्हारा काम ही क्या होता है, तुम काम ही क्या करते हो। लेकिन ना एक गृहिणी ही जानती है कि उसके छोटे छोटे काम जो होते हैं ना पूरे दिन को मतलब पूरा बिजी कर देते हैं। हम उसी में उलझे रहते हैं कि अभी हमें ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है। अब इतना काम खत्म होने के बाद ना तो फिर पता भी नहीं चलता है कि बच्चा कब स्कूल से आने वाला है। बस इस तरीके से ही पूरा टाइम बिजी शेड्यूल की तरह चलते ही रहता है, और हर दिन की ड्यूटी ऐसी ही रहती है, ऐसी हमें करना होता है। क्योंकि गृहिणी है ना, तो गृहिणी को हर चीज़ देखना भी पड़ता है, हर चीज़ सोच समझ के करनी पड़ती है, घर को संभालना पड़ता है। तो हस्बैंड लोगों का काम होता है बाहर का संभालना, ऑफिस का संभालना, और गृहिणी का काम होता है घर को संभालना। तो यही बस ऐसी ही दिनचर्या हमारी चलती ही रहती है। तो पानी यहाँ पे भर चुका है मेरा, और खाना पीना सब कुछ बन चुका है। किचन भी मैंने साफ़ कर दिया, बर्तन जितने मेरे धुले हुए थे ना पहले, क्योंकि उन्हें जो पानी निकल गया था तो मैंने अच्छे से उनको भी सही से रख दिया है। और यहाँ पे मेरी फाइनली यहाँ पे मेरी ना कड़ी बन चुकी है। तो हमारे वहाँ इसे पहाड़ी में झोली भी बोलते हैं। तो इसमें मैंने धनिया वगैरह डाल दिया था। किचन मेरी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो अब जाके ना मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और फिर उसके बाद बच्चे का भी आने का टाइम हो ही जाता है 1 से 1.5 घंटे बाद। तो यहाँ पे मैंने पूरा काम कंप्लीट कर दिया है। तो फिर जाके मैं चली गई थी बच्चे को लेने के लिए, और आप देख सकते हैं और गर्मी इतनी हो रही है आप पूछिए मत। मेरे बच्चे का हाल भी ऐसा हो रहा है ना गर्मी से। तो जो पानी का बोतल था वो ही उससे से उसने मुंह धो लिया है सारा, क्योंकि घर के अंदर नहीं पता चल रहा है बिल्कुल गर्मी का, लेकिन बाहर ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अब बच्चे को लेके आ गई हूँ। तो अब जाके ना यहाँ पे पहले उसके शूज़ वगैरह उतार देती हूँ, और बच्चा भी थक गया है, क्योंकि ये जो गर्मी है ना ये उमस वाली गर्मी है, तो इसमें ना उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे मैंने उसके शूज़ वगैरह उतार के ना बाहर पे ही रख दिए थे, क्योंकि ना इतनी गर्मी होती है, फिर सॉक्स से ना स्मेल आती है घर के अंदर। और बच्चा बेचारा इतना थक गया ना मेरा, तो देखो आप देख सकते हैं कि यहीं पर लेट गया है। तो मैंने बोला बेटा चलो अपना रेस्ट करोगे, पहले कपड़े वपड़े चेंज कर लो। फिर यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ खाने की तैयारी, और बच्चे को मैंने मतलब हाथ मुंह धुलवा दिया है। तो अब हम लोग करते हैं लंच। तो इस तरीके से रहा मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो अब वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।